नमस्कार दोस्तों। आज जब मैं उठी तो देखा कि पापा पौधों को पानी दे रहे थे। बहुत मेहनत करते हैं पापा अपने इन पौधों के साथ, और पीयर में थोड़ा लेट उठते हैं, तो उठते ही मैंने पापा को पानी देते हुए देखा पौधों को। तो मैंने पौधों पर उन्हीं से बातचीत कर ली और पापा ने बताया पौधों के महत्व के बारे में। मैं दिखाती हूँ आपको कितने अच्छे पौधे लगा रखे हैं डैडी ने। डैडी पानी दे रहे हो पौधों को? हाँ, पानी देना, पौधे लगाना बहुत जरूरी है। हाँ सही बात है। क्यों? इस वार्मिंग दुनिया के अंदर जितनी वार्मिंग फैल रही है, अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो अपने को ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी, जीवन खतरे में हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल डैडी। इसलिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है, इनकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल डैडी। इसलिए हमेशा इनकी ये एक बच्चे की तरह है पेड़ पौधे। सही है। आप जिस तरह से बच्चों का लालन पालन पोषण करते हैं, उसी तरह इनको रखोगे तो ये आपको बहुत जीवन में सुख। एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए, एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए, क्या आपको इतनी छाया और इतना सुकून मिलेगा। अगर आप कहीं धूप से आ रहे हो और नीम मिल गया या पीपल मिल गया, सही या है। घनी छाया का पेड़ मिल गया, उसके नीचे थोड़ी देर भी आप आराम करोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी कि भाई चलो छाया तो मिली। बिल्कुल सही बात है। और अभी तो जिस हिसाब से वातावरण है तो उससे जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वातावरण बहुत, क्योंकि लोगों ने कंक्रीट राज कर दिया है, बिल्कुल बड़े है। महल बना दिए हैं, पथरीली सभ्यता होती जा रही है। यही है। बिल्कुल सही बात है। वन के वन उजड़ गए हैं, खेत उजड़ गए हैं, ये सब इस कारण मौसम भी बदल गए हैं। चाहे जब बरसात हो जाती है, चाहे जब गर्मी हो जाती है, चाहे जब सर्दी हो जाती है, सही है। और चाहे जब बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल इस तरह से पापा ने पौधों के महत्व के बारे में बताया। और देखो अभी गर्मी बहुत है, तो सुबह सुबह ही कितनी धूप निकल आई है। अभी से ही बहुत गर्मी लग रही है छत पर, और ये तीसरी मंजिल पे है तो ज़्यादा ही धूप है। और आज अब एकादशी है, तो 2-3 घर में सदस्यों का व्रत है। मेरा तो नहीं है, मैंने पोहे बनाए हैं, बच्चों को भी खिला दिए। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। हम जा रहे हैं गंगा मैया के मंदिर पूजा करने के लिए, क्योंकि आज 11 से ना। चलो तो बच्चे भी जा रहे हैं हमारे साथ। बीच में ही ये शनिदेव महाराज का मंदिर है, रास्ते में ही पड़ता है, घर के बिल्कुल पास में ही है ये सारी जगह। इसलिए हमने सोचा पैदल ही चलते हैं। तो यहाँ शनि महाराज के हमने दर्शन किए सभी ने, और जस्ट इनके पास में ही जो है मटके बेचने वाले जो कुम्हार होते हैं उनकी दुकान है। तो हमने वहाँ से ये मंदिर में रखने के लिए 3 छोटी छोटी मटकियाँ ली है। ऐसा एकादशी पर करते हैं। तो मुझे भी पता नहीं था, ये मम्मी के पास में हूँ तो मम्मी ने करवाया है, वरना मुझे कुछ पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। इसलिए मैंने व्रत भी नहीं रखा है। लेकिन अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि ये मटकियाँ जब मंदिर में रखी जाती है तो ये आने जाने के जो भी लोग हैं, आने जाने वाले, उनके लिए काम में होती है। पानी पिलाया जाता है। तो एकादशी के दिन इनको इस तरह से नल से भरकर, पानी से खाली नहीं रखी जाती है, इनको पानी से भरकर आधी आधी भर लो चाहे आप, और फिर इस तरह से इनको कपड़े से ढककर और इन पर कुछ फ्रूट्स रख के ऐसा करते हैं। तो मैं भी मम्मी के बताए अनुसार ही ये सब कर रही हूँ। लेकिन जो भी हो, काम अच्छा है। ये राहगीरों के लिए या मंदिर में आने जाने वालों के लिए कहीं पे भी ये मटके यूज़ हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात ही है। तो अच्छे काम के लिए मुझे अच्छा लगता है कुछ भी करना। तो ये है हमारे यहाँ का गंगा माई का मंदिर, बड़ा सारा है। और अब हम ये मम्मी बता रहे हैं उस हिसाब से एक नई प्रक्रिया करेंगे। तो ये गंगा माई का मंदिर है, बिल्कुल घर के जस्ट पास में ही है। इसके अंदर ये पहले चीनी डालते हैं, इस तरह से शक्कर जिसे बोलते हैं, पानी के अंदर। ये मम्मी कर रहे हैं, बहन को बहुत आता है, मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है।
ये एकादशी जो साल में एक बार आती है, निर्जला एकादशी बहुत बड़ी होती है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं भी मम्मी और बहन के बताए अनुसार कर रही हूँ। कहने में तो मैं बड़ी हूँ पर मुझे नहीं पता है इन विषयों में। और ये इन पे एक गिलास रखा है और आम रखा है और इस तरह से ये मंदिर में रखने के लिए आए हैं। और ये माँ की मूर्ति है और ये आज खाली इसी जगह पे पता नहीं क्यों बंद है, कोई पुजारी जी के कोई विशेष काम आ गया। बाकी पूरा मंदिर खुला है, लोग यहीं पर आकर पूजा करके जा रहे हैं। सभी खुला नहीं है, पता नहीं क्यों, कोई कारण है। बाकी पूरा मंदिर खुला है, सिर्फ ये यहाँ जो मूर्ति है माता की लगी हुई। तो इस तरह से मैं भी पूजा कर रही हूँ। और अब ये गिलास रखा है, मटका है, तो ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो इस तरह से अब मैं भी पूजा पाठ की जो विधि है उस हिसाब से ये यहाँ पर भोलेनाथ के जल चढ़ा रही हूँ मैं। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो वो सभी तरह के संस्कार होते हैं, पूजा पाठ, घर के काम काज। तो उसी हिसाब से मेरी मम्मा, और ये यहाँ पर मम्मा ने बताया कि चारा जो गायों को दिया जाता है हरा आज के दिन, तो ये आप ना इनके इस चारे के हाथ लगा दो। बच्चों को लगवाते हैं माँ बाप और उसके बाद ये गायों को डाला जाता है। तो हमने ख़रीदा तो बहुत सारा है, बस ये जो चारा बेच रही है वो कह रही है कि थोड़ा सा आप डाल दो, बाकी का हम अपने आप ही यहाँ गायों को डाल देते हैं। और इसका पैसा कोई नहीं खाता है, तो वो कर देंगे। हमारे साथ बच्चे भी है छोटे, तो हमने ये थोड़ा सा डाल दिया, अब वो स्वयं डाल देगी चारा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया काम है। और अब आ गए हम घर। अब यहाँ मेरी ये छोटी सी भांजी अपने नखरे दिखा रही है, छोटी से ऐसे साड़ी पहन के थोड़ा सा डांस वांस कर रही है। तो इसके साथ हमने भी इंजॉय किया। अब हमें आज रतनगढ़ भी आना है वापस घर, तो अब हम जल्दी से ये पूजा पाठ सब हो गए। और ये देखिए इसके नटखट से नखरे मुझे बहुत याद आएगी, क्योंकि आज मैं रतनगढ़ वापस आ रही हूँ। और ये छोटी सी बिल्कुल मेरे जो गुड़िया है जो एक्सपायर हो गई है उसके जैसी ही है। और ये अब हम खाने में लग गए हैं फटाफट से, जल्दी से अब बनाकर और खाकर। और हमें अब रवानगी लेनी है। आज 8 दिन से मैं यहाँ हूँ और ये मैंने यहाँ फली की सब्ज़ी बनाई थी। तो हम सब ने खाना खा लिया है और अब हम चाय पानी पी के रवाना हो गए हैं। अब मैंने वो दृश्य नहीं दिखाया, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो मैं बिना रोए तो आती नहीं हूँ। और अभी तो बहुत बड़ा दुख मुझ पर पड़ा है, तो वो दृश्य बहुत ही दर्द भरे थे, सो मैंने आपको नहीं बताए हैं। हाँ, मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी बहुत याद आएंगे। और ये आ गए हम पर्वतसर, और ये मेरे बहनोई का गांव है। तो भांजा और बहनोई साथ में ही आए हैं, तो यहीं उतरेंगे। और ये उनके जानकार की होटल है, तो यहाँ हमने चाय पानी पी है। ये मेरा भांजा बेटा बहुत ही प्यारा बेटा है मेरा, और इतने दिन साथ रहे हैं तो अब बहुत याद भी आएगी इसकी। और इससे बिछड़ने का दुख भी हो रहा है, लेकिन फिर मिलते रहेंगे। और अब आगे बढ़ गए हम, रात हो गई है। यहाँ हमने खाना ले लिया है, डिनर के बाद फिर से आगे बढ़े हम। कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।